दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं विंडोज़ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि काले लिनक्स के बारे में बताऊंगा। अब ये काले लिनक्स क्या है? ये वही सिस्टम है जिससे हैकर लोग हैकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम लोगों के कंप्यूटर में विंडोज 7, 8, 10 पड़ी होती है, उसी तरह हैकरों के कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं, काले लिनक्स पड़ी होती है। और काले लिनक्स से काफ़ी कुछ हैकिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाईफाई हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग और भी कई चीज़ होती हैं। अभी मैं आपको कुछ हैकिंग वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है काले लिनक्स के लिए। मैं आपको इंस्टॉल करने के बारे में बताऊंगा कि काले लिनक्स कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये विंडोज़ नहीं है जो खटाखट इंस्टॉल हो जाएगा, ये काले लिनक्स है, तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम काले लिनक्स डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे काले लिनक्स लिख के सर्च करिए। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। डाउनलोड काले लिनक्स, थोड़ा नीचे करिए, डाउनलोड के ऑप्शन दिखेंगे। कौन से बिट का डाउनलोड करना है, 64 बिट या 32 बिट, अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ भाई लोगों को नहीं मालूम होगा ये 64 और 32 बिट में क्या फ़र्क होता है। छोटा सा एग्जाम्पल, 64 बिट होता है मजबूत हार्डवेयर वाले कंप्यूटर के लिए, 32 बिट होता है कमज़ोर हार्डवेयर वाले कंप्यूटर के लिए। वैसे इसका फ़र्क प्रोसेसर से भी होता है। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, डाउनलोड करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन सा डाउनलोड करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा 64 बिट का डाउनलोड कर लीजिए। और इंस्टॉल होने के बाद यानी कंप्लीट होने के बाद अगर स्लो चलता है तो आप 32 बिट का डाल के देख सकते हैं। एक बात और बता दूं, ये अभी टोरेंट फाइल में है, यानी कि अगर आप टोरेंट के बारे में जानते हैं तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे हमने टोरेंट पे क्लिक किया, एक टोरेंट फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हमें टोरेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग टोरेंट का इस्तेमाल करते हैं वो कर लीजिए। अब कुछ लोग टोरेंट के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं एक जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर टोरेंट से डाउनलोड करने के बारे में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो फर्जी में लंबा हो जाएगा। एक नया टैब ओपन कर लेंगे। नए टैब में जेटिंटो पीसी लिख के सर्च कर देंगे। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, इस वेबसाइट की कई डुप्लीकेट वेबसाइट भी हैं। वैसे मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से ही ओपन करिए। अभी यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें काली लिनक्स लिख के सर्च कर देंगे। 1 महीने पहले काली लिनक्स का लेटेस्ट वर्जन आया था, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसी को डाउनलोड करते हैं। अगर आप काफ़ी समय बाद भी देख रहे हैं तब भी आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कीजिए। इसको नीचे करेंगे, जिस बिट का डाउनलोड करना है उस बिट पे क्लिक करेंगे। 64 बिट का करूँगा। कितनी अच्छी वेबसाइट है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। पेज 1-2 बार रिफ्रेश होगा और डायरेक्ट फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगी। मैं कोई भी बड़ी फाइल डाउनलोड वगैरह के लिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल करता हूँ। इसके इस्तेमाल करने से फ़ायदा यह होता है, जैसे कि मेरे जियो में 1.5 GB इंटरनेट है, 1.5 GB डाउनलोड हुआ, इंटरनेट ख़त्म हो गया, वहीं पे मैं पुश कर देता हूँ और अगले दिन दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ जब मेरा नेट आ जाता है। और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। आप एक बार खुद सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। काले लिनक्स की फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें इसे देखना नहीं है, इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है। बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए ही हम कंप्यूटर में काले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र ओपन कर लिया है, डाउनलोड करते हैं। रूफूस लिख के सर्च कर दीजिए। रूफूस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, थोड़ा नीचे करिए। रूफूस 3.9 ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्टर, यस। अब अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे। आपकी पेन ड्राइव में कोई आपका पर्सनल डाटा वगैरह हो तो उसे बैकअप ले लीजिए, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस में पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है। सिलेक्ट पे क्लिक करिए, अपनी काले लिनक्स की आईएसओ फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। पार्टीशन स्कीम में 2 ऑप्शन दिखेंगे, जीपीटी और एमबीआर। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। गड़बड़ सिलेक्ट कर दिया तो गड़बड़ ही हो जाएगी। कैसे पहचानेंगे कौन सा सिलेक्ट करना है? उसके लिए आपको अपने डिस्क का पार्टीशन स्टाइल देखना होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिखिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क 0 दिखेगा, ये आपकी हार्ड डिस्क है। डिस्क 1 आपकी पेन ड्राइव होगी। डिस्क 0 का हमें चेक करना है या कौन से स्टाइल में है। चेक करने के लिए राइट क्लिक किया इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल में हमारी डिस्क एमबीआर पे है। जीपीटी में होती तो यहाँ पे जीपीटी लिखा हुआ होता। अब इसे क्रॉस कर देते हैं। मैं अभी एमबीआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कंप्यूटर जीपीटी पे है तो जीपीटी सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे जीपीटी और एमबीआर के बारे में आपको ज़्यादा फ़र्क जानना है तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक दे दिया है मैंने। और ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है। ये आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको कुछ नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने एमबीआर सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने भी एमबीआर सेलेक्ट किया है,
तो आगे का प्रोसेस हमें बायोस मोड यानी कि लेगेसी पे जाके करना होगा। और वहीं अगर आपने जीपीटी सिलेक्ट किया है तो आगे का प्रोसेस हमें यूईएफआई मोड पे करना होगा, क्योंकि एमबीआर बायोस यानी कि लेगेसी मोड को सपोर्ट करता है और वहीं जीपीटी यूईएफआई मोड को सपोर्ट करता है। दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरा इतना बड़ा लेक्चर देने का मतलब ये है कि अब आगे के लिए दोनों सेटअप के प्रोसेस अलग अलग हैं। मैं अभी एमबीआर को लेके चल रहा हूँ, यानी कि एमबीआर का प्रोसेस बताऊंगा आगे से। जीपीटी के लिए इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा। जिन लोगों ने जीपीटी सिलेक्ट किया है उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और नीचे की सेटिंग ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट होती है, हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और यस, ओके ओके। आईएसओ फाइल कॉपी होने लगेगी, कुछ समय लगेगा, मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए एमबीआर वाले फाइलों की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए। इस पेन ड्राइव को आपने बूटेबल बनाया है उसे कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर में बायोस मोड में जाने वाली की दबाइए। एसर में F2 होती है, एचपी में F10 होती है और अलग अलग कंपनियों की मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बायोस मोड में जाने के बाद आपको बूट ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि बूट टैब ढूंढना है। वहाँ पे लिखा होगा कि आपका कंप्यूटर कौन सी की दबाने से बूट होगा, जैसे कि F12 दबाने से या F9 दबाने से। और साथ में जैसे ही बूट ऑप्शन मिल जाए आपको वहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, उसको सबसे ऊपर कर दीजिए। यानी कि हमें ये सेट करना है कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होते ही वो पहले बूटेबल पेन ड्राइव को बूट करे, यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर क्या है उसको देखने लगे। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि अगर हम बूटेबल पेन ड्राइव लगा दें और कंप्यूटर को बूटेबल पेन ड्राइव से कोई मतलब ही ना रहे, वो अपना कंप्यूटर चालू करके बैठ जाए। और कुछ कंप्यूटर में बूट की डिसेबल होती है, यानी कि कंप्यूटर ऑन हुआ, हम बूट की दबाते रह गए लेकिन कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो डिसेबल होती है। तो उसे एनेबल करना होता है। एनेबल करने के लिए आपको डिसेबल एनेबल वाला ऑप्शन भी ढूंढना है और उसे एनेबल कर देना है। और सब सेटिंग सेट करने के बाद बायोस की सेटिंग को सेव करेंगे। बायोस की सेटिंग को सेव करने के लिए F10 बटन दबाइए। कंप्यूटर दोबारा से शट डाउन होकर रिस्टार्ट होने लगेगा। आप रिस्टार्ट होने का इंतजार मत कीजिए, अपने कंप्यूटर की बूटेबल की फटाफट दबाते रहिए। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये बूटेबल की कौन सी होती है। एसर में F12 होती है, एचपी में F9 होती है और हर एक में अलग अलग होती है। बाकियों की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन सेटअप दिखेगा। ग्राफिकल इंस्टॉल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके ज़रिए इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा आराम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा माउस काम कर रहा है। मैं कोई सा भी ऑप्शन माउस से सेलेक्ट करके कंटिन्यू यानी कि आगे पीछे बढ़ सकता हूँ। अगर आपका माउस ना काम करे तो आपके कीबोर्ड में एक टैब नाम का बटन होता है, टैब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये अभी देखिए बैक पे आ रहा है, अभी कंटिन्यू पे चला गया, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको शिफ्ट करने के लिए मैं दोबारा से टैब बटन दबाऊंगा। ये देखिए अब लैंग्वेज ऊपर नीचे होने लग गया है। सभी को अच्छे समझ आए इसलिए मैं माउस से ही सिलेक्ट करके आगे पीछे करूंगा। इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू। यूनाइटेड स्टेट नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम भारत से हैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू। इंडियन इंग्लिश मिलेगी नहीं तो अमेरिकन इंग्लिश से ही काम चला लेते हैं। कंटिन्यू। डिटेक्टिंग हार्डवेयर वगैरह होगा। लोडिंग एडिशनल कंपोनेंट्स, डिटेक्टिंग नेटवर्क हार्डवेयर। मेरे कंप्यूटर में वाईफाई वगैरह तो है नहीं तो इसलिए यहाँ पे फैलेड लिखा हुआ आ गया है। मुझे अब कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई वगैरह है और वाईफाई वगैरह की लिस्ट दिखा रहा है कि इससे कनेक्ट कर लीजिए, उससे कनेक्ट कर लीजिए, तो आप किसी से भी मत कनेक्ट करिएगा। बिना नेटवर्क से कनेक्ट करे ही हम इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो और भी अलग से फर्जीवाड़ा फैलने लग जाएगा। कंटिन्यू। डू नॉट कॉन्फ़िगर एट दिस टाइम। दोबारा से कंटिन्यू। होस्ट नेम में काली डाल दीजिए। डालने को आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम वगैरह जो है हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हैकिंग में किसी को आपका नाम ही एड्रेस पता चल जाए तो किस बात की हैकिंग, छुपा रुस्तम काम होता है यहाँ पे सब। कंटिन्यू करिए। यूज़र का फुल नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे भी कोई फर्जी नेम डाल दीजिए, काली लिनक्स डाल देते हैं। और ध्यान दीजिए अगर आप कुछ और भी डाल रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेस वगैरह मत डालिएगा, सारे अक्षर छोटी स्पेलिंग में रहेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कंटिन्यू। यूज़र अकाउंट नेम में हम काली काली डाल देते हैं। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शो कर लेते हैं। अगर आप कुछ और डाल रहे हैं तो इसे नोट करके रख लीजिए और यूज़र नेम भी नोट करके रख लीजिए कुछ और डाल रहे हैं तो, नहीं तो ऐसा होगा कि पूरा सिस्टम इंस्टॉल होगा
और आखिरी में इंस्टॉल होने के बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगने लग जाता है। अगर उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो हमारी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये विंडोज़ तो है नहीं, वो सिस्टम के अंदर हमें घुसने को ही नहीं मिलेगा। कंटिन्यू। और हाँ, आपको एक मैं ज़रूरी बात बताना भूल गया, क्योंकि ये काली लिनक्स है तो इसमें ज़रा सी भी कुछ गड़बड़ करोगे तो आपकी पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, थोड़ा खड़बड़ खड़बड़ करने की आपको आदत सी है, तो आपके लिए सेफ रहेगा कि आप अपनी हार्ड डिस्क का बैकअप ले लें, ज़रूरी डाटा है तो। नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ करके आप फॉर्मेट कर लें तो मुझे कमेंट करके कहने लगेंगे कि आप ऐसे बता रहे थे, मैंने ऐसे किया लेकिन मेरा तो फॉर्मेट हो गया। ये पार्टीशन के लिए बोल रहा है। हम यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। अब वो मैनुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिए। ये जो मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें 500 GB की, इसमें एक पार्टीशन है मेरा 104 MB का, एक पार्टीशन है 128 GB का, एक 199 का और बाकी आखिरी का 209 GB का। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरह से 3-4 पार्टीशन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आगे मैं आपको भी बता दूंगा कि आपके कंप्यूटर में सिंगल है तो कैसे होगा। अभी जिनके कंप्यूटर में 3-4 दिख रहे हैं उनको बता लेने दीजिए। तो बात को दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अगर 3-4 पार्टीशन दिख रहे हैं तो एक पार्टीशन शायद होगा जो कुछ MB का होगा, जैसे कि ये है मेरा 104 MB का, आपका 506 MB 900 MB का हो सकता है। उस MB वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करिए और एंटर कीजिए, डिलीट पार्टीशन, और दोबारा से एंटर कर दीजिए। हमें इस पार्टीशन की ज़रूरत नहीं थी। अब हम आ गए अपनी 128 GB वाली पार्टीशन पे। हमें इसी में लाइनक्स डालनी है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर किया और डिलीट पार्टीशन। मैं ये सब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको देख के आपके पार्टीशन चाहे 128 GB का हो या 28 GB का हो, आप आइडिया लगा के अपना काम कीजिए। अब दोबारा से 128 GB पे आ गए। यहाँ पे लिखा मिलेगा मुझे फ्री स्पेस, दोबारा से इस पे एंटर किया। एक बार बैक करके एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए हमारी ये जो दो पार्टीशन है 199 GB की और 209 GB वाली, इनको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। इनमें हमारा अभी डाटा सुरक्षित है। जो काम कर रहे हैं हम MB वाली पार्टीशन के ऊपर और ये 128 GB वाली पार्टीशन के ऊपर कर रहे हैं। तो दोबारा से इस पे आके एंटर किया, क्रिएट न्यू पार्टीशन। अब यहाँ पे साइज डालने को पूछेगा, यहाँ पे साइज डालेंगे करीब 10 GB और एंटर कर देंगे। बिगिनिंग सिलेक्ट रहने देंगे यानी कि सबसे ऊपर, और कंटिन्यू। यूज एज ए पे आ जाएंगे और एंटर करेंगे, और स्वैप एरिया दोबारा से एंटर। बूटेबल फ्लैग पे आएंगे, एंटर करेंगे। बूटेबल फ्लैग ऑन हो चुका है। अब नीचे डन पार्टीशन सेटिंग पे आएंगे और एंटर कर देंगे। अभी हमने क्या किया है, जो हमारी 128 GB की पार्टीशन थी उसमें से 10 GB पार्टीशन निकाल लिया है और उसको स्वैप एरिया बनाया है, और साथ में बूटेबल फ्लैग भी ऑन कर दिया है। तो काले लिनक्स में ये पार्टीशन बनाना ज़रूरी होता है, एक स्वैप पार्टीशन बनाते हैं। विंडो में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट एक ही डिस्क को पकड़ा उसी के अंदर सब दबा दिया, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब दोबारा से जो फ्री स्पेस वाली पार्टीशन है उस पर आइए, एंटर करिए, क्रिएट न्यू पार्टीशन। तो जितनी भी इसकी साइज़ है मैं इसी साइज़ के अंदर अपनी सी ड्राइव बनाना चाहता हूँ, यानी कि मेरा सिस्टम इसी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा। तो मैं यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। कंटिन्यू और यूज़ एज ए पे एंटर करेंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ext4 सिलेक्ट होना चाहिए और माउंट पॉइंट पे आके एंटर करेंगे। यहाँ पे भी सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, द रूट फाइल सिस्टम, एंटर। बाकी सारी सेटिंग सेम होनी चाहिए। सबसे नीचे आएंगे, डन पार्टीशन सेटिंग। ये जो डंडा सा दिख रहा है ये स्लैश है, इसका निशान ये है कि हमारा जो है सिस्टम इसी के अंदर इंस्टॉल होगा। अब सब कुछ सेटिंग ठीक है, पार्टीशन हमने बना लिए हैं। नीचे फिनिश पार्टीशन सेटिंग पे लाके एंटर कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बैक कर लेते हैं। मैं अपने सभी पार्टीशन डिलीट कर देता हूँ। सबसे नीचे वाले पे डिलीट पार्टीशन, दोबारा से डिलीट पार्टीशन, फिर डिलीट पार्टीशन, डिलीट पार्टीशन। अभी मैंने अपनी डिस्क के सारे पार्टीशन डिलीट कर दिए हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपकी डिस्क में कोई भी पार्टीशन नहीं है तो नए पार्टीशन यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो अपनी सिंगल डिस्क पे एंटर करेंगे और न्यू पार्टीशन, दोबारा से यहाँ पे 10 GB साइज डाल देंगे स्वैप पार्टीशन बनाने के लिए। प्राइमरी पार्टीशन, बिगिनिंग यानी कि ऊपर, यूज एज ए पे आएंगे, स्वैप एरिया,
एक स्वैप एरिया बनाना ज़रूरी होता है। बूटेबल फ्लैग ऑफ है, ऑन कर दिया। डन पार्टीशन सेटिंग। दोबारा से नीचे वाली पार्टीशन पे आते हैं, इसके भी कुछ टुकड़े करते हैं, एंटर किया, क्रिएट न्यू पार्टीशन। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस पार्टीशन में अपनी काली लिनक्स डालने जा रहा हूं वो 100 GB की हो, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, एंटर किया और प्राइमरी बिगिनिंग यूज एज ए पे ext4 सेलेक्ट होना चाहिए। मैं ये सब चीज़ आपको दोबारा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। माउंट पॉइंट पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए और बाकी सब सेटिंग मैच कर लेंगे। डन पार्टीशन सेटिंग। नीचे आ गए, एक दो पार्टीशन और बना लेता हूँ। क्रिएट न्यू पार्टीशन, इसे मैं 200 GB का बनाना पसंद करूँगा। एंटर, प्राइमरी बिगिनिंग ext4 सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी यहाँ पे होम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सेटिंग दोबारा से मैच कर लेंगे। डन पार्टीशन सेटिंग। अब एक जो 226 GB की पार्टीशन है, इसमें अभी फ्री स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये अभी हमारे कंप्यूटर में डिटेक्ट नहीं करेगी। डिटेक्ट करने के लिए इसे भी हमें एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा। एंटर किया, क्रिएट न्यू पार्टीशन, एंटर। इसे लॉजिकल सेलेक्ट कर लेंगे। डन पार्टीशन सेटिंग। 3 हमारी प्राइमरी पार्टीशन हो गई और एक लॉजिकल पार्टीशन हो गई, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क MBR पार्टीशन पे थी तो उसमें 3 से ज़्यादा प्राइमरी पार्टीशन नहीं हो सकते हैं और उसके बाद सारे लॉजिकल रखने पड़ते हैं। सब कुछ सेटिंग कंप्लीट करने के बाद फिनिश पार्टीशन सेटिंग पे आके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने जो सेटिंग किए हैं उस सेटिंग के हिसाब से मैं आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने सोच समझ के ही सब काम किया है। कंटिन्यू करेंगे। अब खुश हो जाइए, लगभग हमारा 70% काम हो चुका है। हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम। आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पीछे वाली चीज़ मैंने आपको 2 बार बताया है। नेटवर्क मिरर के लिए पूछेगा, ये नेटवर्क वगैरह के चक्कर में हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी हम यस करके आगे बढ़ जाते हैं। कंटिन्यू। मार्क लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, जितने भी बॉक्स हैं सब में मार्क लगा देंगे और काली वाले पे आके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे अच्छा खासा समय लगेगा, मैं वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहूँगा। इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर के बारे में आएगा। इसका टोटल मार के कहने का मतलब यही है कि मैं बूट लोडर को आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर दूं, तो मैं इसे बोलूँगा कि हाँ इंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर नो करूँगा तो बूट लोडर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा मेरी हार्ड डिस्क में। तो इससे क्या होगा कि कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, जिससे हमने इतनी मेहनत करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी मैं यस करके कंटिन्यू कर दिया हूँ। अब यहाँ पे दोबारा से पूछ रहा है एंटर डिवाइस मैनुअली, तो मैनुअल भी नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसके झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। नीचे जो है DEV SDA दिख रहा है, इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू किया। इंस्टॉलिंग ग्रब बूट लोडर। पूरी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है, आखिरी सेटअप पे है ये। अभी जल्दी हमारा लाइनेक्स हमारे सामने होगा, बस कुछ देर और है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज दिखेगा, कंटिन्यू करिए। अपने आप ही बंद होके चालू होगा और ये लोगो आएगा आपके सामने। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, तो हम पहले यूज़र नेम डालेंगे। मैंने काली डाला था वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं काली डाल देता हूँ। और पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 डाला था, आपने जो डाला था वो डाल दीजिए और लॉगिन। अभी आप देख सकते हैं रात के 10:45 हो रहे हैं और हमने काले लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है। मैं एक ख़ास चीज़ आपको और बता देता हूं जो काले लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन में आई है। इसमें एक काले लिनक्स का अंडर कवर मोड आया है, काली अंडर कवर मोड। इस मोड को लगाने से हमारा काले लिनक्स विंडोज़ 10 में बदल जाता है, यानी कि विंडोज़ 10 नहीं हो जाएगा, विंडोज़ 10 जैसा कुछ दिखने लगेगा। इससे आप जैसे कि कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं तो लोग काले लिनक्स को थोड़ा गलती समझते हैं कि ये काले लिनक्स चला रहा है तो कुछ हैकिंग वैकिंग का काम कर रहा होगा। तो कुछ इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। और थोड़ा इसका एक फ़ायदा ये भी है, काले लिनक्स अगर आपको चलाने में कठिन लगे तो इससे आप चलाएंगे तो आपको आराम लगेगा, कोई कुछ खास कठिन नहीं लगेगा। इस मोड को हटाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, काली अंडर कवर लिखिए और अब ये दोबारा से काले लिनक्स में बदल चुका है। कैसा लगा ये वीडियो? कोई समस्या हो, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कुछ इसी तरह के और भी वीडियोज़ आगे देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।